विभाग में 30 दिन के काम पर 21 दिन का वेतन क्यों? सिंचाई विभाग में पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल यूनियन के बैनर तले धरना शुरू। सिंचाई विभाग पर मंत्रियों की सिफारिश से कम स्वीकृत पदों पर अधिक कर्मचारी लगाने का आरोप। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सिंचाई विभाग में कार्यरत अनियमित श्रमिकों को 30 दिन के काम के लिए 21 दिन का वेतन देकर शोषण किया जा रहा है, जिसके चलते हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल यूनियन के तत्वावधान में गुरुवार को 30 दिन के काम के लिए 30 दिन का वेतन देने की मांग को लेकर सिंचाई भवन में धरना आरंभ किया गया है। यूनियन के प्रदेश प्रधान जयपाल हुड्डा एवं जिला प्रधान पवन यादव ने बताया कि इसको लेकर हमने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि कम स्वीकृत पदों के खिलाफ अधिक कर्मचारी लगाने के चलते ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कौशल विकास योजना भंग करने की मांग को लेकर कहा कि इसकी जगह पंजाब की तरह स्थायी कर्मचारी भर्ती किए जाने चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर आज के पढ़ने लिखने वाले नौजवान रोजगार के लिए कहां जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब कर्मचारी से काम पूरे माह लिया जाता है तो वेतन 21 दिन का क्यों दिया जाता है। उन्होंने सिंचाई विभाग पर मंत्रियों की सिफारिश पर मंजूरी से अधिक पदों पर कर्मचारी रखने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इससे बेहतर है कि पदों की स्वीकृति बढ़ाई जाए। इन्हीं मांगों को लेकर वे आज फिर सिंचाई अधिकारियों से मिलेंगे और मांग उठाकर समाधान कराया जाएगा। जयपाल हुड्डा, राज्य प्रधान हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्क यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज की जो हमने मीटिंग बुलाई है, इसमें हमारे यहाँ सिंचाई विभाग में 10-10, 12-12 साल से साथी काम कर रहे हैं और वो काम लगभग करते हैं पूरा महीना और उनको सैलरी मिलती है 21 दिन की। और जब यहाँ के अधिकारियों से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे यहाँ सेंक्शन पोस्ट एक हमें बंदे ज़्यादा लग रहे हैं, जबकि हमारा मानना ऐसा है कि हमारे यहाँ पंप हाउस बड़े हैं, हमारे यहाँ नहरें बड़ी हैं और सेंक्शन ऐसे नहीं बढ़वानी चाहिए थी। यहाँ के अधिकारियों को जब पंप हाउस बड़ा है तो उसके साथ स्टाफ की मांग भी करनी चाहिए थी। यहाँ के अधिकारियों की भी इसमें मिली भगत है। हम यहाँ आज भी अधिकारियों से बात करेंगे और अगर अधिकारियों ने हमारे यहाँ लोकल स्तर पे नहीं सुनी तो चाहे हमें आईसी ऑफिस जाना पड़े, चाहे सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़े। जब तक हमारे इन साथियों को लगातार पूरे महीने का वेतन नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन के रास्ते पे जाएंगे, आंदोलन करेंगे, चाहे वो हमें मुख्यालय पे धरना देना पड़ो, चाहे रेवाड़ी के अंदर एससी ऑफिस पे धरना देना पड़ो, चाहे एक्शन ऑफिस पे धरना देना पड़ो। मतलब आज के ज़माने में जब हम काम 30 दिन कर रहे हैं और सैलरी 21 दिन की ले रहे हैं। दूसरा, अभी जो हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम बनाया है, सर्व कर्मचारी संघ का और हमारी यूनियन का मानना ये है कि इससे भविष्य में जो कच्चा कर्मचारी है उनका शोषण होगा, भविष्य में कोई रेगुलाइजेशन की पॉलिसी नहीं बनेगी। जबकि विगत में हम सरकार से 93 में, 96 में, 2003 में, 2011 में लगातार रेगुलाइजेशन की पॉलिसियाँ बनाते रहे हैं। लेकिन अगर कौशल रोजगार निगम में हमारे साथियों को जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इससे उन साथियों का गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं और भविष्य में हरियाणा में जो नौजवान बच्चे पढ़ लिख के तैयार हो रहे हैं उनकी भी नौकरी पर संकट छाया हुआ है। इसलिए कल हमारी यूनियन और सर्व कर्मचारी संघ उपायुक्त कार्यालय पे कौशल रोजगार निगम को भंग करने की मांग को लेकर पूरे हरियाणा में आंदोलन करेगी। रेवाड़ी के साथी भी हमारे यहाँ उपायुक्त कार्यालय पर उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भागीदारी करेंगे। ये शुरुआती दौर से ही ऐसा मिल रहा है 2019 के बाद और बहाना ये है कि एसएनई के हिसाब से ज़्यादा इसमें अधिकारी, चाहे हमें नहीं पता वो किसी मंत्री के बंदे उन्होंने ज़्यादा लगा दिए, किसके बंदे ज़्यादा लगा दिए, वो कोई लगाओ, लेकिन हमारी मांग ये है कि जो भी कर्मचारी यहाँ हमारे विभाग में लग गया उसको महीने के महीने का पूरा वेतन मिलना। करीब 3 साल हो गए क्यों? आज से पहले असल में हमारी यूनियन के साथ जुड़ा हुआ इन साथियों का भी थोड़े दिन से हुआ है। पहले ये दूसरी यूनियन में होंगे या पता नहीं किसी यूनियन में थे कि नहीं। जैसे ही हमारे संज्ञान में ये बात आई, इसके ऊपर हमने आज मीटिंग बुला कर आंदोलन का कोई ना कोई। मैं पवन यादव, जिला प्रधान रेवाड़ी। आज जो मीटिंग बुलाई गई है वो हमारे इरिगेशन के डीसी रेट पे लगे हुए कर्मचारियों के लिए बुलाई गई है। जो 2019 से पहले हमारे सभी कर्मचारियों को पूरे मंथ की सैलरी मिलती थी। 2019 के बाद जो डी ग्रुप की भर्ती आई है उसके बाद इनकी 21 दिन की सैलरी कर दी गई। जब हम अधिकारी से मिले, बोला भाई एसएनई के अनुसार
आदमी ज़्यादा है, इसलिए हमने डिवाइडेशन कर दिया इनकी सैलरी की 21 दिन की। और जैसे जैसे आदमी रिटायर होते जाएंगे हम इनकी सैलरी को बढ़ाते चले जाएंगे। आदमी रिटायर हो गए, इनकी सैलरी वो की वो 21 दिन की 21 दिन है। तो ना तो इनके जू रहेंगी, ना तो ये चंडीगढ़ जा रहे। भाई ऐसा नहीं, पंप हाउस बढ़ गए हैं, कर्मचारी घट गए हैं और काम ज़्यादा है और सैलरी कम है। आज 21 दिन की सैलरी में इनका क्या गुजारा होगा? 10-11 हज़ार रुपये मिलते हैं और वो भी टाइम पर नहीं मिलता, वो भी 3-3 महीने में सैलरी आती है। तो इसलिए आज हमने मीटिंग बुलाकर हमारे प्रांतीय प्रधान को बुलाकर ये कठोर फैसला लेंगे। जो प्रधान आदेश करेगा या तो हम अधिकारी से मिलेंगे या तो अधिकारी हमारी महीने पे कर देगा, अन्यथा जैसे प्रांतीय प्रधान आदेश करेंगे हम उसी आदेश अनुसार पालना करेंगे। रहते वो क्या कौशल निगम पे आ गए, कौशल निगम पे भी ये 21 दिन की दिहाड़ी दे रहे हैं और कौशल निगम तो सबसे गंदा निगम है। कौशल निगम पे तो कोई भविष्य ही नहीं है। आज हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि हमारा बच्चा आके सरकारी नौकरी में लगेगा। जब कौशल निगम हो जाएगा तो ये सारे बच्चों को कौशल निगम पे लगाएंगे, ठेकेदारी प्रथा, मतलब खून चूसो और ऐश लो। मतलब इसलिए हमारे सर्व कर्मचारी संघ कौशल रोजगार का जोर से विरोध कर रहे हैं और कल इसका डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। 9 दिन की एब्सेंट दिखाई जाती है और 21 दिन की नौकरी पे 9 दिन की एब्सेंट दिखाई जाती है, चाहे महीने पे नहीं हो बच्चे जी। विभाग के कर्मचारी आज की मीटिंग में हमारे तीनों विभाग है, PWD, B&R, पब्लिक हेल्थ और इरिगेशन जी मीटिंग हो रही है। ये अध्यक्षता हमारे जयपाल गुड्डा जो प्रांतीय प्रधान है जी, उसकी अध्यक्षता में।